एक लकड़हारा पूरे दिन मेहनत करता, किंतु इतने कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट ही खाना मिल पाता था। एक दिन वो एक साधु के पास गया। लकड़हारे ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ कि जब भी आपकी ईश्वर से मुलाकात हो, मेरी अरदास उनके सामने रखें और मेरे कष्ट का कारण पूछें। कुछ दिन बाद वह साधु फिर मिला। लकड़हारे ने उन्हें अपनी बात की याद दिलाई तो उन्होंने कहा, ईश्वर ने बताया कि तुम्हारी उम्र 60 साल है और तुम्हारे भाग्य में पूरे जीवन के लिए बस 5 बोरी अनाज है, इसीलिए वह तुम्हें थोड़ा थोड़ा अनाज देता है। लकड़हारे ने कहा, बाबा, अब जब भी ईश्वर से आपकी बात हो तो मेरी यह फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारा समझा कि ईश्वर ने उसकी फरियाद कबूल कर उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने कल की चिंता किए बिना पूरे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिलाया और खुद भी भरपेट खाया। अगली सुबह उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया। उसने फिर गरीबों को खाना दिया। ये सिलसिला चल पड़ा। कुछ दिन बाद वह साधु को फिर मिला तो लकड़हारे ने कहा, बाबा, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो रोज मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने कहा, तुमने अपने हिस्से का अनाज गरीबों को खिला दिया, इसलिए ईश्वर अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहा है। दोस्तों, ये कहानी दान की महिमा को बताती है। अपने हिस्से में से थोड़ा सा भी अनाज का यदि किसी भूखे को भोजन करा दिया जाए तो उसका पुण्य 1000 सत्कर्मों से बढ़कर होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक अमीर आदमी था, उसके कई सारे दोस्त थे। उसमें एक दोस्त जो काफी गरीब था। वह अमीर आदमी का विश्वास पात्र था। एक दिन अमीर आदमी अपने घर सभी दोस्तों को खाने का आमंत्रण देता है। सभी मित्र अमीर आदमी के घर आते हैं। भोजन के बाद अमीर आदमी को ख्याल आता है कि उसने एक उंगली में कीमती हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी, थोड़ी ढीली होने के कारण कहीं गिर गई है। सभी मित्र घर में अंगूठी खोजने में मदद करते हैं, लेकिन वो नहीं मिली। तभी एक मित्र कहता है, आप हम सभी की तलाशी ले सकते हैं। एक आदमी की वजह से हम सभी हमेशा के लिए आपकी नज़र में शक के दायरे में रहेंगे। सभी मित्र तलाशी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गरीब मित्र अपनी तलाशी देने से मना कर देता है। सभी मित्र उसका बहुत अपमान करते हैं। अमीर आदमी किसी की तलाशी न लेकर सभी को विदा करता है। थोड़ी देर बाद ही अमीर आदमी का नौकर उसे वो अंगूठी देता है और बताता है कि ये आपके कमरे से मिली है। ये सब सुनकर वो सीधा गरीब मित्र के घर आता है और मित्रों द्वारा किए गए अपमान की माफ़ी मांगता है और अपनी तलाशी ना देने की वजह पूछता है। गरीब मित्र बिस्तर पर सोए हुए अपने बीमार पुत्र की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैं जब आपके यहाँ आ रहा था, इसने मिठाई खाने की जिद की थी। आपके यहाँ जब खाना खा रहा था तो मैंने मिठाई देखी तो मैंने वो खुद ना खाकर अपने पुत्र के लिए जेब में रख ली थी। अगर तलाशी ली जाती तो अंगूठी न सही, मिठाई की चोरी का इल्ज़ाम ज़रूर लगता। इसलिए अपमान सहना बेहतर समझा, क्योंकि रात को सच बताता तो बीच में बेटे का नाम भी आता और मैं अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। ये सुनकर अमीर दोस्त ने उसके बेटे के इलाज के लिए मदद की। इस कहानी से ये साबित होता है कि माता पिता अपनी औलाद की छोटी छोटी खुशी के लिए क्या क्या सहन नहीं करते। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। अजय राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह पढ़ा लिखा था और उसकी अपनी एक किराने की दुकान थी, पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था।
एक बार अजय के शहर से कुछ दूरी पर एक बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक पहुंचा। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी दुकान की टेंशन रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, अजय उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में काफी सारे ऊंट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब सारे के सारे ऊंट बैठ जाएं, तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहा, बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। अजय दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। बाबा बोले। अजय नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासावश पूछा। बाबा बोले, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो पुत्र। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए, कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो, जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो पुत्र, पीड़ाएं खुद ही कम हो जाएंगी। बाबा ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।